मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये इसका नाम है रेवती। ये भी करीब 20 दिन पहले हुई है। ओके। इसके देने के 2 दिन बाद ही इसकी माँ खत्म हो गई। ओके। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राजपूत आपके साथ आज एक गौशाला में हम आए हैं और हमारे साथ आनंद जी है। आनंद जी पहले तो नमस्कार और राधे राधे। राधे 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 राधे। तो हम इस टाइम वृंदावन में खड़े हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी सारी गाय यहाँ पे हैं और आप चारों तरफ नज़र घुमा लीजिए। तो आनंद जी, कब आपने गौशाला शुरुआत करी थी और क्या इसकी शुरुआत किस तरीके से आपने इसको शुरुआत करा था? मतलब आपके क्या माइंड में था कि मैं एक सेवक करूँगा, क्या करूँगा गौशाला में? देखिए, वैसे तो मैं गौशाला गौ माता की सेवा में 2007 से हूँ। तो एक्चुअली वृंदावन में ये यहाँ रहने के उद्देश्य से हम केवल नहीं आए कि यहाँ पे केवल रहना है और खाना पीना और जीवन मतलब ऐसे जीना है। जब वृंदावन ऐसी जगह है कि यहाँ पे आप अगर केवल अपने गृहस्थ लाइफ में और खाली इन्हीं सब चीज़ों में पैसा में अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो आपका जीवन एक तरह से वेस्ट है। तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना है। तो चूँकि मेरा गायों से शुरू से बहुत प्रेम रहा है तो 2007 से मैंने ये सेवा स्टार्ट की। अच्छा। शुरू में तो उस टाइम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुचर्स का प्रॉब्लम था, जो नाइट में रात में आते थे। ओके। और जो भी स्ट्रीट पे गाय रहती थी उनको गाड़ियों में भर के लेके जाना। तो मेरे को किसी ने बताया, मेरे फ्रेंड ने, तो हमने ये सेवा धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट किया। ओके। नाइट पेट्रोलिंग करना, तो जो बुचर्स लेके जाते थे उनके पीछे भागना, जितना भी उनसे हम इनको सेव कर सकते थे गायों को, हमने 2-3 साल किया। और उसके बाद बहुत ज़्यादा ये सेवा टफ हो गई। फिर गवर्नमेंट भी चेंज हुई तो धीरे धीरे ये चीज़ें इम्प्रूव होती चली गई। तो फिर उसके बाद हमने अपनी एक गौशाला स्टार्ट की। यहाँ पे मिली क्या है कि गायों को लोग तब तक रखते हैं जब तक गायों से उनको कुछ मिल रहा है। उसके बाद उनको जब कुछ दूध वगैरह नहीं तो रोड पे छोड़ दिया। और यहाँ पे ये बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी जगह कहीं भी ये क्या स्ट्रीट पे जाएंगे जहाँ पे गार्बेज है वहाँ पे ये सब गाय आपको कूड़ा और पन्नी खाते हुए, मोस्टली स्ट्रीट गायज आप देखेंगे, देखने में तो बहुत हेल्दी लगती हैं लेकिन उनके पेट के अंदर केवल कचरा और पॉलीथीन पन्नी भरी हुई है। तो हमने अपना एक टारगेट बनाया वृंदावन में कि हम जब तक ये सेवा करेंगे हम केवल स्ट्रीट काउस की ही करेंगे। ठीक है। यहाँ पे दूध के या वैसे तो बहुत सारी गौशाला हैं लेकिन ऐसी गौशाला अनफॉर्चुनेटली ये कम है जो कि स्ट्रीट काउस को टेक केयर कर रही हैं। तो मैंने अपना उद्देश्य बनाया कि जिस लेवल से भी होगा, जिस कैपेसिटी में होगा, मैं ये सेवा करूँगा। चाहे 1 गाय की करूँगा, चाहे 1000 की करूँगा, लेकिन मैं स्ट्रीट काउ को कोशिश करूँगा स्ट्रीट से लाके अपने उसमें उनको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाए, फीडिंग किया जाए और उनको स्वस्थ किया जाए। तो ये प्रोसेस मेरा पिछले 6 से 7 साल से चल रहा है। मेरे पास पहले भी अपनी गौशाला थी जहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 2 साल के अंदर 200 से ज़्यादा गायों को इस तरह से मैंने ट्रीट करके फीड करके फिर उनको अच्छी बड़ी गौशाला में ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह की काफ़ी कमी रहती है, इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ काउस हम लाते हैं। उनको 6 महीना साल भर में फीड किया, ट्रीट किया और जब वो हेल्दी एकदम हो जाती हैं उनको दूसरी गौशाला में शिफ्ट करके फिर बाहर से हम लेके आते हैं। तो यही प्रोसेस हमारा काफ़ी सालों से चल रहा है और ये गौशाला भी उसी उद्देश्य से शुरू की गई। तो आप जब लाए हो तो उसके बाद जी क्या? सब यहाँ पे जो सबसे जो हमारा बड़ा जो उसको बोलेंगे वो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, 8 या 9 महीने का है। ठीक बछड़ा जो है। ठीक है। उसके बाद फिर सारे हुए हैं तो 11 के 11 आपको सब यहीं पे हुए और कुछ नहीं, केवल अच्छी फीडिंग करने से गए हैं। बस यही। अच्छी फीड कीजिए उनको, थोड़ा टेक केयर कीजिए। तो मतलब 40 गाय और आप कितने जने यहाँ पे संभालने वाले हैं इस गौशाला? देखिए 2 ग्वाले हैं हमारे पास में जो फुल टाइम यहीं रहते हैं। अच्छा। जो कि इनफ है, सफिशिएंट है। अगर हमें 3 या 4 के लगता तो हम वो भी करते क्योंकि हमें इन गायों को अच्छे से रखना है। क्योंकि मैं आज रखने को यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा मैं रख सकता हूँ लेकिन उनकी फिर सबकी केयर करना इतने अच्छे से हो सकता है पॉसिबल ना हो सकता है हमारे लिए भी फाइनेंशियली वो दिक्कत हो
इसलिए आज जितनी मेरे पास में गाय है, इनके लिए 2 ग्वाले फुल टाइम यहाँ पे रहते हैं, जो बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं और हम लोग सुपरवाइज उसको करते हैं, आते जाते रहते हैं, जो भी वो सेवा करते हैं। कैमरा लगे हुए हैं, सब कुछ। तो ये सब कैमरे आपने अपने तरफ से लगवा रखे हैं? जी, सब मैंने लगाए हैं यहाँ पे। तो सरकार की तरफ से आपको? नहीं, इसमें सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं है। नहीं है, सब आपका अपना जी ही जी, है। मेरा भी नहीं है, मेरा है, मेरी फैमिली मेरी हेल्प करती है। अच्छा। मेरे फ्रेंड्स थोड़ा मदद करते हैं, उतना नहीं, 100 में से 30 जो है वो चलो। होता है, बाकी तो हम फिर बाकी बाहर का कुछ नहीं? बाकी यहाँ नहीं, पे कुछ अभी कोई ऐसा डोनेशन नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। लेकिन हमारा विश्वास है कि ये श्री कृष्ण जी की गाय हैं। हम तो केवल एक माध्यम है इनको सेवा करने के। और ऐसे उनको अगर इनको रखना है, केयर करना है, तो वो खुद ही मीन्स भेजेंगे हमको, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन। और यही इसी विश्वास से हमारी पिछले 15 साल से सेवा थोड़ी बहुत चल रही है। तो अभी आनंद जी हमें जो बछड़े हैं जो यहाँ पे वो दिखाएंगे। चलिए आनंद जी। तो ये आपने पूरा शेड बना रखा है? ये शेड बनाया था कि ठंडी में, क्योंकि इतनी यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है कि ये अगर किसी गाय को अगर एक बार ठंड लग जाए तो उनका ट्रीटमेंट एक तरह से इम्पॉसिबल है कि आप उसको ठीक करें, अगर अच्छे से ठंड लग जाए तो। बिल्कुल। तो गर्मी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 100% इंडियन ब्रीड काऊ है। इनको गर्मी नहीं लगती है बिल्कुल भी। इनको फैन की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने लगा रखे हैं। आपने फैन भी लगा रखे हैं, लेकिन इनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 100% ये इंडियन ब्रीड है। इनको कोई गर्मी नहीं लगती है, बट ठंडी में इनको केयर करना पड़ता है। इसलिए सारा आप अपना शेड देख रहे हैं, जितना आपको ओपन दिखाई दे रहा है, ये भी ठंडी में पूरा कवर हो जाता है। इनके लिए बड़ी बड़ी हमने अंगीठियां बनाई हुई हैं, तो वो ठंडी में 3-4 जगह पूरा मतलब एक तरह से हीट इनको प्रोवाइड किया जाता है। स्पेशली इन छोटे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लगती है। ये तो अभी ये हुआ है 2 दिन पहले। ओके, ये 2 दिन पहले का है? ये 2 दिन पहले ही हुआ है, देखिए इसको। और ये स्ट्रीट काउस का ये सब जितनी आपको गाय दिखाई दे सब स्ट्रीट काउस है सारी। और इनमें से कहीं दूध भी देती है यहाँ पे? है दूध, 7-8 गाय दूध देती हैं। 7-8 गाय? जी जी। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, ये इसका नाम है रेवती। ये भी करीब 20 दिन पहले हुई है। ओके। इसके देने के 2 दिन बाद ही इसकी माँ खत्म हो गई। ओके जी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि कम से कम जो बच्चा होता है उसको 2 महीने अगर माँ का दूध ना मिले, अगर उसको आपने बचा लिया तो एक बहुत बड़ा ये आपके लिए एक उपलब्धि रहता है। जी जी। तो इसमें क्या है, इसको बचाने के लिए हमको इतना ट्रिकी होना पड़ा। इसको अब ये सामने जो आप गाय दिखाई दे रही हैं जी, इसका खुद का बच्चा है, वो उधर लास्ट में है, इसका नाम शंकर है। ओके। वो भी 2 महीने का है, लेकिन वो 2 महीने तक दूध पीने के बाद में अब फीडिंग पे आ गया, वो थोड़ा बहुत खा भी लेता है। अच्छा। तब उसको उतनी दूध की जरूरत नहीं है। तो और ये भी लाल है कलर का, वो भी लाल कलर का। तो इसको वहां पे ले आके उसके आईज को क्लोज करके उसके कानों से, और उसको खाने के लिए गुड़ आटा सब दे के इसको उसका दूध हम पिला रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन से। अब उस दूध पिलाने से ये इतना हेल्दी, इतना अच्छा हो गया, अब ये भगवान की कृपा से एकदम बच जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप गौ माता को देख सकते हैं, एक गौ माता है 2-2 बच्चों को वो पाल रही है। और वो भी एक किसी और का। तो ये मतलब जो नए बछड़े होते हैं उनको लेके नहीं जाते लोग यहाँ से, जो स्वस्थ हो जाते हैं आगे दूध? नहीं किसी के है ना, उन्होंने तो छोड़ दिया ना। नहीं मतलब आगे जो नए फीड बच्चे हुए उनको भी कोई लेके खरीद के नहीं जाता है यहाँ से? नहीं खरीदने का तो मतलब ही नहीं। यहाँ से तो यहाँ पे लाने के बाद में यहाँ ये 1 वे है। ओके। ये 1 वे केवल, यहाँ से कहीं नहीं? नहीं यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। यहाँ से अगर फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा होता है तो जो बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं वहाँ शिफ्ट, जो यही सेवा कर रही हैं, वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। बाकी यहाँ से कहीं किसी गाय को जाने का, ये तो हमारी एक तरीके से वो है, हम इनको हमारी आंखों के सामने हमने इनको वो किया है, तो हम इनको तो कहीं बेचने का भी मतलब नहीं है? कोई नहीं। और ना खरीदने का? ना कुछ नहीं, कोई नहीं। जैसे आई हैं वैसे आप खिला रहे हो और वैसे ही भेज दोगे? वैसे ही भेजेंगे, तो यहाँ से फिर इससे अच्छी जगह और बड़ी गौशाला में जाएंगे। ठीक ये है। तो बहुत अच्छी बात बोली आप। अब तो ये इसी में मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले तो हमारे पास 20-22 थे, देखिए मल्टीप्लाई होते होते इतनी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो पता भी नहीं लगता बड़े होने का, पता नहीं लगता। और जो गौ माता है वो 6 महीने के बाद ही फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। बिल्कुल। तो काफी अच्छा आपने पूरा गौशाला का एक मेंटेन करके रखा हुआ है, और साथ में आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और इसको भी संभाल रहे हैं। तो दिक्कत तो आती होगी दोनों? दिक्कत तो बहुत आती है संभालने में। दिक्कत तो बहुत आती है, लेकिन ये है कि यहाँ पे 2 ग्वाले हैं, वो बहुत अच्छा। और ये हमारे श्याम जी हैं, ये हमारे सब कुछ है, समझ लीजिए। अच्छा। ये जितनी भी गौशाला का अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा अरेंजमेंट सब कुछ
ये ना हो तो शायद मैं गौशाला नहीं कर पाऊँ। अच्छा अच्छा। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को अपने मेंटेनेंस के लिए मेरे को बिजनेस करना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि गौशाला का तो खुद यहाँ का एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा है कि मुझे अपने बिजनेस से उठा के यहाँ पैसा लाना पड़ता है। तो मुझे अपने बिजनेस से बहुत मेहनत करना पड़ता है, चूँकि मैं टाइम की वजह से कह लीजिए, या मेरा कुछ नेचर ऐसा है कि मैं लोगों से डोनेशंस मांग नहीं पाता हूँ। वो चाहे मेरी आप कमी कह लीजिए, मेरे ब्लड में नहीं है, मैं मांग नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं सेवा अच्छे से अच्छा कोशिश करता हूँ कि सेवा करेंगे तो भगवान अपने आप किसी ना किसी को वो भेजते हैं। तो आप डोनेशन भी कर सकते हैं जी। आप कैसे, मतलब कि आपको डोनेशन करना चाहता है किस तरीके से करेगा? मतलब हमारा पूरा ट्रस्ट बना हुआ है। ट्रस्ट बना हुआ पूरा है? ट्रस्ट बना हुआ है जिसका कि अध्यक्ष मैं ही हूँ। अच्छा। और पूरा ATG है, आप 12 एक बारी है। आप समझा दें हमें किस जी। तरीके से कोई अगर देना चाहता है कोई जी। आपको डोनेशन वगैरह। देख, किसी को भी अगर डोनेशन देना चाहता है तो मेरा प्रॉपर एक ट्रस्ट बना हुआ है। ATG और 12 दोनों है उसमें। मेरी वेबसाइट भी है, और आप ट्रस्ट का नाम बताएं आप। वेबसाइट का नाम है abhaycharan.gaushalla.com। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अभय चरण गौशाला वृंदावन, उसमें आ जाएगा। उसमें हमारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि हम क्या करते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स, बहुत ही बेसिक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसमें हमारा बैंक अकाउंट डिटेल है, और आपको QR कोड भी है उसमें। सब तरीके से, किसी भी तरीके से आप उसमें जब भी कोई डोनेशन आप देना चाहें, या कोई भी आप अपना नंबर बताएं, इन फ्यूचर किसी को आपको कांटेक्ट करना हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9897 904 111, और दूसरा नंबर है 999 746 2111। अगर किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को कभी भी इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकता है। कर सकते हैं। और यहाँ का एड्रेस भी एक बार आनंद जी यहाँ पे बताएंगे हमें। ये एड्रेस यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल है, काफ़ी बड़ा फेमस टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल के एकदम बाजू में ही है। इस पे आप नियर MVT कर सकते हैं। बिहाइंड इस्कॉन MVT गेस्ट हाउस है, जो बहुत फेमस गेस्ट हाउस है। MVT गेस्ट हाउस के बगल में एक और गेस्ट हाउस, निकुंज आश्रम करके गेस्ट हाउस है, सैफ्रॉन कलर की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के जस्ट ऑपोजिट में हमारी गौशाला है। काफ़ी बड़ा गेट और काफ़ी बड़ा उस पर बोर्ड लगा हुआ है, स्वामी अभय चरण गौशाला। यहाँ पे हमेशा 2 ग्वाले रहते हैं। मेरा नंबर रहता है, क्योंकि मेरा अपना भी काम रहता है, तो मैं यहाँ पे दिन भर में आता जाता रहता हूँ। तो हो सकता है कभी कोई या तो मैं ना मिल पाऊँ, तो जो भी इन्फॉर्मेशन उस बोर्ड पे नंबर लिखे हुए हैं मेरे नंबर से, या फिर मेरे ग्वाले यहाँ पे कभी भी कोई आप लोग आए तो ग्वाले आपको पूरी हेल्प करेंगे। और हमसे आप मिलना चाहें तो हम 2 मिनट में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपके मन में कोई इच्छा और श्रद्धा है, अगर आप लगता है कि गौ सेवा कर सकते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर ट्रस्ट पर दान करिए। आपकी डोनेशन थोड़ी मदद कर सकती है। बताइए आनंद जी, आप क्या कह रहे थे? मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आजकल के जो यंग जनरेशन है उनके लिए। नॉर्मली क्या है, पूरे इंडिया में चलिए ये तो ब्रज है, बाकी जगह तो गौ माता आपको देखने की कम मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ के माध्यम से ये आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सब भी इस सेवा में किसी ना किसी माध्यम से जुड़ें। नॉर्मली आजकल सबके दिमाग में ये रहता है कि जो ये सेवा कर रहा है या तो बहुत बड़ा महाराज होगा, जिसकी दाढ़ी बड़ी होंगी, बाल बिखरे होंगे, या फटे पुराने कपड़े गंदे पहन के वो लगे रहते होंगे। नॉर्मली ये लोग सोचते हैं कि ये हम जाएंगे तो कोई ऐसा ही मिलेगा। लेकिन मेरे को देख के हो सकता है कि आप मेरा हुलिया देख लीजिए, मेरा हुलिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये सेवा करने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई एक लुकअप वैसा नहीं चाहिए कि आपको ऐसा है। ये सेवा कहीं भी रह के किसी भी तरीके से आप जुड़ सकते हैं और अपनी सेवा दे सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली ब्रज में भगवान ने स्वयं यहाँ पे जितने समय थे केवल इन गायों की सेवा की है। तो इसलिए वृंदावन से कोई जुड़ना चाहता है तो इन गायों से जुड़िए। बिल्कुल। इन गायों से जुड़ने का मतलब है आप साक्षात श्री कृष्ण भगवान से जुड़ रहे हैं। इसके लिए कोई एजुकेशन, कोई इसके लिए महाराज या विरोनी, उन सब के आशीर्वाद से आप आइए और इस सेवा में भाग लीजिए। जैसा भी आप जिस भी गौशाला जिस भी उसके माध्यम से आप करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरी डिटेल्स भी आपके पास है, आप कभी भी इससे जुड़ सकते हैं। मेरा आपसे यही प्रार्थना है। धन्यवाद आनंद जी। राधे राधे। राधे राधे।